अभी मैं आपके लिए एक और नया ताज़ा प्रॉब्लम लेके आया हूँ, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ हमेशा की तरह, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है सॉल्यूशन, वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी दो प्रॉब्लम्स और हमने डिस्कस की थी, दो इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसको कि हमने डिस्कस किया था, और प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी हमने देखा था, और उस सॉल्यूशन का नाम था रेप्लिकेशन। एक सॉल्यूशन तो था रेप्लिकेशन एंड एक था शार्डिंग। तो ऑब्वियसली रेप्लिकेशन एंड शार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन का यूज हम लोग करने वाले हैं जब हम लोग कोड देख रहे होंगे। कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए रेप्लिकेशन हमें इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेप्लिकेशन के ट्रांजैक्शन आपका वर्क नहीं करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देख लो, अदरवाइज आपको समझ में तो आ रहा होगा, सिर्फ रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस छोड़कर बाकी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सीक्वेंस में देखो तो ज्यादा बेटर है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है, फिर बाद में आएंगे ट्रांजैक्शन पे। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लेट सपोज ट्रांसफर करते हो 500 किसी दूसरे अकाउंट पे, अपने फ्रेंड के अकाउंट पे ट्रांसफर करते हो। सो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास डिडक्ट होगा 500। अगर आपका अकाउंट है, लेट्स से मेरा अकाउंट है मानस अकाउंट, तो मेरे अकाउंट से 500 रुपये कट जाएंगे एंड राहुल के अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। यही होता है, अगर कोई भी बैंकिंग सिस्टम्स यूपीआई वगैरह आपने यूज किया है तो उसमें तो यही होता है। अगर आपके पास मानस, और इसको मैं थोड़ा सा मोटा करूंगा इस तरीके से, तो मानस के पास अभी कितने हैं, मानस के पास अभी है यहाँ पे 2000 रुपये, ठीक है। राहुल के पास अभी है यहाँ पे 1000 रुपये। राहुल ने मुझसे मांगे 500 रुपये, तो मानस ने क्या किया, 500 रुपये राहुल को दे दिए। अब 500 रुपये जैसे राहुल को दिए तो मानस के अकाउंट से क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो मानस के पास कितने बचेंगे, 1500, क्योंकि 500 रुपये कट चुके हैं। राहुल के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, राहुल के अकाउंट में आ जाएंगे 500 रुपये, तो इसके पास हो जाएगा 1500 रुपये। अब ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन ये कैसे होता है वो आपको जानना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो कि स्टेप 1 में डिडक्ट हो गया 500 रुपये और स्टेप 2 में 500 राहुल के अकाउंट में आ गया, अगर इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मान लो मानस के अकाउंट से 500 रुपये कट गए, ठीक है, डिडक्ट हो गए, और राहुल के अकाउंट में पहुंचने से पहले सर्वर आपका क्रैश हो गया। सर्वर क्या हो गया, क्रैश हो गया। तब क्या होगा, तब देखो मानस के अकाउंट से तो 500 रुपये कट चुके हैं, राहुल के अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, सर्वर बीच में क्रैश हो चुका है, तो 500 रुपये डिसअपेयर हो जाएंगे, बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगा वो 500 रुपया। ना तो मानस के अकाउंट में है वो 500 रुपया, ना ही राहुल के अकाउंट में, क्योंकि मानस के अकाउंट से तो कट चुका था, राहुल के अकाउंट में अभी तक पहुंचा नहीं है, तो 500 रुपये गया कहाँ, वो 500 रुपये डिसअपेयर हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे डेटा हमारा पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम लोग नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, जैसे डेटाबेस पे काम कर रहे थे कि अपडेट कर दिया हमने, फिर इसके बाद कोई और अपडेट फंक्शन चला दिया। तो एक अपडेट फंक्शन हम लोग चलाएंगे मानस के अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए, एक अपडेट फंक्शन चलाएंगे हम लोग राहुल के अकाउंट में डालने के लिए। लेकिन मान लो ये वाला अपडेट फंक्शन चलने के जस्ट बाद ही सर्वर क्रैश हो गया, तो ऑब्वियसली आपका मनी लॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसके बिना आप कोई भी बैंकिंग सिस्टम्स नहीं बना सकते। बैंकिंग सिस्टम्स में आपको ये ट्रांजैक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजैक्शन का। तो अब ट्रांजैक्शन कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 500 रुपये अगर कट रहे हैं, ये कितने भी कट रहे हैं और दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुंच रहे, पहले सर्वर अगर क्रैश हो गया तो वो मनी आपका डिसअपेयर हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो व्हाट इफ द सर्वर क्रैशेज आफ्टर स्टेप 1 बट बिफोर स्टेप 2, मानस लूज 500, राहुल नेवर रिसीव 500, मनी डिसअपेयर्स। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या कहता है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ट्रांजैक्शन, वो देखो। तो ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन। ध्यान से सुनो, ग्रुप ऑफ डेटाबेस में नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस में बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। अब डेटाबेस ऑपरेशंस यानी कि ऑब्वियसली अपडेट आपका हो गया, डिलीट हो गया, etc। डेटाबेस ऑपरेशंस आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसी ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। आइदर ऑल ऑपरेशन सक्सीड और नन ऑफ देम आर अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग जो देख रहे थे कि एक अपडेट हमने चलाया मानस के अकाउंट से 500 डिडक्ट करने के लिए, और एक अपडेट हमने चलाया राहुल के अकाउंट में 500 क्रेडिट करने के लिए। तो ये दोनों जो ऑपरेशन हैं, इन दोनों ऑपरेशंस को हम लोग एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि 500 रुपये कट गए, 500 रुपये गए नहीं। लेकिन अगर इसको सिंगल यूनिट ऑफ वर्क की तरह हम लोग अगर ट्रीट करें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि अगर 500 रुपये कटे हैं तो 500 रुपये अपडेट होने भी चाहिए राहुल के अकाउंट में। या तो दोनों होंगे या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो दोनों होंगे या तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर 500 कटे हैं तो 500 रुपये
प्लस भी होने चाहिए राहुल के अकाउंट में। और अगर 500 रुपए कट गए और राहुल के अकाउंट में नहीं गए, सर्वर क्रैश हो गया तो ये वापस रोल बैक हो जाना चाहिए, यानी कि जो डेटा है वो ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहिए, वापस रोल बैक होकर मानस के अकाउंट में 500 रुपए आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मनी डिसअपेयर नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। तो ट्रांजैक्शन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन। ये जो डेटाबेस ऑपरेशन था, ये जो दो ऑपरेशंस थे, इसको हमने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप कर दिया तो इसको ये ट्रीट करेगा सिंगल यूनिट ऑफ वर्क की तरह। इसका मतलब या तो ये दोनों ऑपरेशंस होंगे या तो दोनों में से कोई नहीं होगा। और अगर ये हो जाता है और ये नहीं हो पाता, क्रैश हो जाता है, तो वापस से मनी रोल बैक हो जाएगा, डेटा अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। अब ट्रांजैक्शन में आइदर ऑल ऑपरेशन सक्सीड, या तो सारे ऑपरेशन होंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप समझो ट्रांजैक्शन, आपको किसी को समझाना है फॉर्मल इनफॉर्मल वे में, दोस्त लोग को समझाना है, तो आप कह सकते हो ऑल और नथिंग, या तो सब या तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो सब चाहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप टेक्निकली बात करो तो या तो सारे के सारे ऑपरेशन होंगे या तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, बिल्कुल कोड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं ऑब्वियसली। तो एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टीज। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक प्रोसेस है। ये देखो, ट्रांजैक्शन जो है आपका यहाँ पे, ये एक प्रोसेस है। टेक्निकल टर्म्स में इसे एक प्रोसेस कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और ये जो बैंकिंग आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कि पैसा कटा, पैसा कहीं गया, ठीक है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक वर्क को, मल्टीपल वर्क्स को, मल्टीपल ऑपरेशंस को हमने एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर दिया, तो होंगे सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं होगा। होगा तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसको उस वाले ट्रांजैक्शन से रिलेट मत करने लग जाना कि वो बैंक में जो आप ट्रांजैक्शन करते हो ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन का हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस को हम लोग एक साथ सिंगल यूनिट में कंबाइन करते हैं और कहते हैं कि या तो सब कुछ होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा डेटा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन, ये जो प्रोसेस है आपका ट्रांजैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे होंगे। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है? ACID, एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आपका आइसोलेशन एंड डी का मतलब होता है आपका ड्यूरेबिलिटी। अगर ये चारों चीजें हैं तब तो हम लोग कहेंगे कि ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है। अदरवाइज अगर एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग है, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन आपका नहीं है। तो एवरी ट्रांजैक्शन फॉलो एसिड प्रॉपर्टीज। ए मतलब आपका हो गया, अभी मैंने बताया एटॉमिसिटी, एवरी ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इंटायरली, मतलब एक साथ होंगे या तो कुछ भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक एक करके अभी सब कुछ समझेंगे, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सबको एक एक करके समझेंगे। अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ बस। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि अगर टोटल अमाउंट मानस और राहुल का मिला के जितना है बाद में भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा लॉस हो गया कुछ आपका। तो आइसोलेशन फिर क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है कि सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं है। इस तरीके से ट्रीट करोगे कि आपकी वो प्रोसेस खुद में हो रहा है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। समझाऊंगा अभी डिटेल में, समझाऊंगा आपको, एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। ड्यूरेबिलिटी मतलब कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस आर परमानेंटली रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे वो परमानेंटली रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया और उसके बाद सर्वर क्रैश हो गया तो क्या? तो अगेन डेटा तो आपका लॉस्ट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन डेटा लॉस्ट हो गया। तो ट्रांजैक्शन कमिट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि अगर सर्वर क्रैश भी हो गया तो डेटा अगर 500 रुपये गए हैं और दूसरे के अकाउंट में आए हैं तो वो परसिस्ट करने चाहिए, परमानेंटली रिकॉर्ड में रहने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके आप समझते हैं चारों चीजों को। तो सबसे पहला है हमारे पास एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं। एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। और एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मानस के पास है 5000 रुपीज एंड मुस्कान के पास है 2000 रुपीज। ये आपके पास इनिशियल डेटा है, इनिशियली आपके पास डेटा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब जो हमारे पास एटॉमिसिटी है वो क्या कहता है? वो कहता है कि यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? या तो सब कुछ या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं। मतलब ये कि अगर लेट सपोज मानस ने यहाँ पे मुस्कान को ट्रांसफर किया है मनी, कितना मनी ट्रांसफर किया है? 500 रुपीज ट्रांसफर किया है। ठीक है, 500 रुपीज ट्रांसफर किया है, तो या तो ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा या तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये
कि अगर ट्रांसफर हो गया तो मानस के पास यहाँ पे बचेंगे 4500 रुपीज़ एंड मुस्कान के पास यहाँ पे हो जाएंगे 2500 रुपीज़, या तो कुछ भी नहीं होगा, अगेन मानस के पास रहेगा 5000 रुपीज़ एंड मुस्कान के पास रहेगा 2000 रुपीज़। तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉरी एटॉमिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी। या तो सब कुछ होगा, या तो सब कुछ होगा, दोनों ऑपरेशन फुलफिल होगा, यहां से कटेंगे भी एंड यहां पे आएंगे भी, क्रेडिट भी होंगे, या तो कुछ भी नहीं होगा, अगर कट गया तो वापस से रोल बैक हो जाएगा, दैट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो ये होता है आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को, सी प्रॉपर्टी। अब सी प्रॉपर्टी क्या है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी क्या है कि डेटाबेस ऑलवेज रिमेन्स वैलिड, ध्यान से समझना, डेटाबेस ऑलवेज रिमेन्स वैलिड, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है, जो भी स्टेट है, वो एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट में जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि बिफोर ट्रांसफर अगर मानस के पास 500 है, राहुल के पास 2000 है, तो ध्यान से देखो टोटल सम कितना है, ग्रुप करके काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, आपको पता है, तो टोटल सम आप देखो यहाँ पे कितना है, टोटल है 700। तो आफ्टर ट्रांसफर भी यहां से पैसे कट के यहां पे आए तो टोटल 700 ही होना चाहिए, डेटा में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। एक वैलिड स्टेट, ये देखो एक वैलिड स्टेट था, 5000 प्लस 2000, स्टार्टिंग में 7000 थे, और फिर उसके बाद एक दूसरे वैलिड स्टेट में आया 4500 से 2500 यहां पे राहुल के पास हो गया, और टोटल अगर काउंट करें तो अभी भी 7000 है। तो दैट मीन्स ये अभी भी वैलिड डेटा है, पहले भी वैलिड हमारे पास 7000 ही था और अभी भी वैलिड हमारे पास 7000 ही है। तो कंसिस्टेंसी यहां पे मेंटेन्ड है। कंसिस्टेंसी कब भंग होती, कंसिस्टेंसी तब भंग होती है हमारे पास यहां पे जब मानस के पास 5000 होते और यहाँ पे मानस ने में मान लो कि ट्रांसफर किया 500, तो यहाँ पे बच गए 4500, और राहुल के पास 2000 होते और राहुल ने कोई भी क्रेडिट नहीं किया, इसने भेजा तो सही लेकिन राहुल के पास कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे राहुल के पास अभी भी कितना बचा है, 2000। तो पहले कितना था, ध्यान से देखो, पहले था यहाँ पे टोटल 7000, पहले था टोटल 7000, तो वैलिड स्टेट 70000 लिख दिया मैंने, 7000, तो वैलिड स्टेट यहाँ पे 7000 था, लेकिन अभी देखो, अभी यहाँ पे आपके पास हो गया 6500, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वैलिड स्टेट नहीं है, कंसिस्टेंसी बिगड़ गई। टोटल अमाउंट पहले था 7000, अभी 6500 है, 500 लॉस हो गया हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेटाबेस ऑलवेज रिमेन्स वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ डेटा भेज रहे हो, वहां जाके कुछ चेंज हो जा रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मनी के साथ ही कर रहे हैं, कोई भी डेटा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा में। और जो भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी आपने लगा रखा है ना, टाइप वगैरह का, वो भी मैटर करता है कंसिस्टेंसी के अंदर। तो कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी, जैसा डेटा था बिल्कुल वैसा ही डेटा बाद में भी होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं हम लोग आइसोलेशन की। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, आइसोलेशन की बात करेंगे। तो आइसोलेशन हमें यह कहता है कि ट्रांजैक्शंस डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। एक ट्रांजैक्शन को ऐसा लगना चाहिए कि वो स्टैंड अलोन चल रहा है, वो खुद ही चल रहा है, अकेला चल रहा है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सिमिलर तरीके से दूसरे ट्रांजैक्शन को पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, वो अपना अकेला चल रहा है, तो दूसरे वाले को इंटरफेयर करने नहीं जाएगा। अगर दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ एक टाइम पर रन किए जाते हैं तो भी एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर 2 यूजर्स ट्रांसफर मनी साइमल्टेनियसली, दोनों अगर एक साथ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक को दूसरे से क्या मतलब है, ठीक है। 2 यूजर अगर एक साथ मनी ट्रांसफर कर, वो किसी को कर रहा है, ये किसी को कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये एग्जांपल से उतना अच्छे से तो क्लियर नहीं होगा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जहां पे आपको एक्चुअल में आइसोलेशन का मतलब समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे एक बंदा है मानस, जो कि मैं ही हूँ, हा। यहाँ पे मेरे पास है 10,000 रुपये, बहुत अमीर हूँ मैं, मेरे पास है 10,000 रुपये, और मैं एक ही टाइम पे मैं 2 लोगों को लेट से मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, या एक ही टाइम पे मैं अपने अकाउंट से मनी डिडक्ट कर रहा हूँ किसी भी तरह। अब मैं दोनों को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो मैं कर रहा हूँ, 2 लोगों को एक टाइम पे मैं मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक टाइम पे, एग्जैक्ट एक टाइम पे साइमल्टेनियसली मैं मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप यहाँ पे बैंक में, या 2 फोन लेके आप एक में फ़ोन पे चालू कर लो, एक में पेटीएम चालू कर लो, और 2 अलग अलग बंदे को आप एक साथ भेजने का ट्राई करो। या फिर मान लो मैं बैंक में हूँ और साथ ही साथ मैंने फ़ोन पे भी खोल रखा है, बैंक से मैं निकालूंगा 7000 रुपीज़, ठीक है, और फ़ोन पे से मैं किसी फ्रेंड को भेजूंगा 5000 रुपीज़। मैं ऐसा टास्क परफॉर्म करूंगा। क्या बोला मैंने बोला कि बैंक से मैं 7000 रुपये निकालूंगा और फ़ोन पे से मैं किसी फ्रेंड को 5000 रुपये भेजूंगा, एक टाइम पे भेजूंगा, ठीक है, एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे मैं ये दोनों टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब देखो, ये वाला ट्रांजैक्शन अलग है, ये वाला ट्रांजैक्शन अलग है, तो कायदे से ये वाला ट्रांजैक्शन इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये वाला ट्रांजैक्शन इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना है, दोनों अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, स्टैंड अलोन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या,
मान लो बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, 7,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे आया, ये 7,000 निकाल रहा है, अब यहाँ पे लॉक लग गया, ये वाला टास्क किस पे कर रहा है, ये सेम वैल्यू पे टास्क कर रहा है, सेम स्टेट पे टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये ध्यान से सुना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं समझ पाते लोग। ये स्टेट जो है, ये वाला जो अकाउंट बैलेंस है, ये इस पे आके टास्क दोनों में देखो रेसिंग कंडीशन है यहाँ पे, इसको रेस कंडीशन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। दोनों को एक टाइम पे हमने रन किया, अब दोनों रेस करेगा, जो पहले यहाँ तक पहुंच जाए। अगर ये पहले यहाँ तक पहुंच गया तो ये इस पे टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। अब ये लॉक कंडीशन में आ गया, अब ये लॉक हो गया, ठीक है, क्या हो गया? लॉक हो गया। ये दूसरा वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये इसको इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी मैंने बोला दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पे 10,000 हमारे पास अकाउंट में बैलेंस है और दोनों को एक साथ मैंने रन किया, ये वाला पहले यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इसको लॉक कर लेगा जब तक इसका पूरा काम हो नहीं जाता है। यहाँ से 7,000 रुपये कट करके यहाँ पे दूसरे को पहुंचा नहीं देता है, तब तक ये लॉक कंडीशन में है, ये वाला काम नहीं कर पाएगा। ये ट्रांजेक्शन भी सेम टाइम पे रन किया है, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा। दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि यहाँ से ये कट के यहाँ पे आपके पास 3,000 बच गए और यहाँ पे आपके पास 7,000 रुपये आ गए, ठीक है, 70,000 लिख दिया हमने, 7,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पे अगेन ये वेट कर रहा था, ये जब तक चल रहा था तब तक ये वेट कर रहा था, पहुंच तो ये भी उसी समय गया था, लेकिन ये वेट कर रहा था क्योंकि ये वाला काम कर रहा था, तो ये इंटरफेयर नहीं कर रहा था, तो ये वाला वेट कर रहा था। अब क्या होगा? अब ये 5,000 निकालने की कोशिश करेगा, देखेगा अकाउंट बैलेंस जो है ये वो कम है विड्रॉल बैलेंस से। बेसिकली जो हम लोग बैलेंस सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे फ्रेंड को, वो ज़्यादा है और एक्चुअल में जो अकाउंट में बैलेंस है वो कम है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। दोनों अपना अपना चल रहा है, स्टैंड अलोन, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो आइसोलेशन मेंटेन है और डेटा में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो गई इसी तरीके से, और ऑब्वियसली एटोमिसिटी तो है ही, ठीक है। अब अगर आइसोलेशन नहीं होता तब क्या होता? तब देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ मैंने रन किया, दोनों यहाँ पे पहुंचे और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाएंगे। दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है कि हम लोग अलोन चल रहे हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ काम करने लगेंगे। यहाँ पर से 7,000 ये भी काट लेगा, 5,000 ये भी काट लेगा। 10,000 में 7,000 इसने काटा तो यहाँ पे 7,000 इसके पास आ गए, और सेम 10,000 में दोनों एक टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, दोनों एक टाइम पे इंटरफेयर कर रहा है एक दूसरे को। तो 10,000 में 5,000 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड को भी 5,000 चले जाएंगे। तो टोटल देखो 7,000 प्लस 5,000 कितना हो गया आपके पास? 12,000। तो ओवरऑल आपका फायदा हो गया, आपने बैंक से पैसे निकाल भी लिए और फोन पे से दूसरे को भेज भी दिए, तो 2,000 का फायदा हो गया आपके पास। तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। तो यहाँ पे आइसोलेशन मेंटेन होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक चल रहा है स्टैंड अलोन जाके और वो पहले पहुंच गया है तो वो लॉक सिचुएशन में आ जाएगा एंड वो पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म करेगा, दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, वेट कर रहा होगा। पहुंच दोनों गए, वेट कर रहा है, एक का हो जाएगा, उस स्टेट को अपडेट कर देगा वो, फिर उसके बाद दूसरा वाला टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस में इंटरफेयर नहीं होंगे, आइसोलेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी कहता है कि वंस कमिटेड डेटा सर्वाइव्स क्रैशेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मानस के पास है 5,000 रुपीज़ एंड मुस्कान के पास यहाँ पे है 2,000 रुपीज़ और यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ 500 का इस तरीके से, तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्योंकि हमने कमिट कर दिया है ट्रांजैक्शन को, दैट मीन्स सेव कर दिया है हमने, तो अगर अब सर्वर क्रैश भी हो गया यहाँ पे तो भी मानस के पास कितना होगा? 4,500 ही होगा। 5,000 मत बोलते, 5,000 कैसे? यहाँ पे देखो 500 रुपये कट चुके हैं, मुस्कान के पास 500 रुपये पहुंच चुके हैं, तो मानस के पास बचे हैं 4,500 एंड मुस्कान के पास बचे हैं 2,500, ठीक है। और अब कमिट हो चुका है, ये ट्रांजैक्शन कमिट हो चुका है, सेव हो चुका है, और अब अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो मानस के पास अगेन 4,500 ही रहेंगे और मुस्कान के पास कितने आ जाएंगे? 2,500। ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन होने के बाद सर्वर क्रैश हो गया तो वापस से सेम डेटा दिखाने लगा, मानस के पास 5,000 एंड मुस्कान के पास अगेन 2,000 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। कि कमिट अगर हो गया है तो ऑब्वियसली डेटा सेव रहना चाहिए, और अगर कमिट ना करे तो मानस से 5,000 पहले थे, 500 रुपये कट गए, कितने बचे? 4,500, ठीक है। मुस्कान के पास कितने थे? मुस्कान के पास थे 2,000, अभी 500 रुपये इसके पास आ गए, 2,500 आ गए, तो ये ट्रांजैक्शन फुलफिल हो गया, लेकिन कमिट नहीं हो पाया। क्या नहीं किया हमने? कमिट नहीं किया। तो ट्रांजैक्शन फुलफिल हो गया, दिख भी रहा है कि 4,500 मानस के पास है, मुस्कान के पास है 2,500, लेकिन अगर सर्वर क्रैश हो गया और ऑब्वियसली डेटाबेस रीस्टार्ट होगा आपके पास, तो जैसे ही रीस्टार्ट हो जाएगा तो मानस के पास यहाँ पे पुराना डेटा आ जाएगा 5,000, क्योंकि कमिट नहीं हुआ था, और मुस्कान के पास यहाँ पे आ जाएगा 2,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोड में मैं जब कर रहा हूँ तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिट करना ही है, अदरवाइज आपका
वैलिड स्टेट खत्म हो जाएगा, डेटा सेव नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन हो गया था, ठीक है, ट्रांजैक्शन दिख भी रहा है कि हो गया, अपडेट भी हो गया, लेकिन कमिट नहीं होने की वजह से अगर सर्वर क्रैश हो गया या रीस्टार्ट हो गया सर्वर, तो वापस से पुराना डेटा आपको दिखने लगेगा जबकि ट्रांजैक्शन फुलफिल हुआ था। ठीक है, तो कमिट क्या करता है, परमानेंटली सेव करता है आपके डेटा को, ठीक है, आपके ट्रांजैक्शन को। इवन इफ द सर्वर शट्स डाउन, आपका ये परमानेंटली सेव रहेगा। तो आपको सारे के सारे एसिड प्रॉपर्टीज समझ में आ गए, सारे के सारे एसिड प्रॉपर्टीज समझ में आ गए, चाहे एटोमिसिटी की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें। तो ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। एटोमिसिटी मतलब ऑल या फिर नथिंग, कंसिस्टेंसी मतलब जो स्टेट पहले है बाद में वही सेम वैलिड स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा में पूरा छेड़खानी हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और निकल के आ रहा है। ट्रांजैक्शन में आइसोलेशन होना चाहिए, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन कमिट भी होना चाहिए, सेव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर अगर क्रैश हुआ तो वापस से पुराना डेटा दिखने लगा जबकि ट्रांजैक्शन हो गया था। तो ये होता है एसिड प्रॉपर्टीज़ आपका, ठीक है। तो आई होप आपको एसिड प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। तो हाउ ट्रांजैक्शन वर्क, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3 कमिट कर दिया हमने, ठीक है। इफ समथिंग फेल, यहाँ पे ऑपरेशन 1 हुआ, ऑपरेशन 2 आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, फेल हो गया। ऑपरेशन 1 हो गया है, ऑपरेशन 2 फेल हो गया, तो अबॉर्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। अबॉर्ट मतलब रोल बैक हो जाएगा। अगर इसमें तो 500 रुपये कटे थे तो 500 रुपये वापस इसमें डाल दिए जाएंगे, तो वापस से सेम वैलिड स्टेट रहेगा अगर कोई ऑपरेशन फेल भी हो जाता है तो ये ध्यान रखना, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, और अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो कमिट ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ, कोड में यही एग्जैक्ट सेम करेंगे। ट्रांजैक्शन स्टार्ट दोनों में करना है। देखो फेल भी होता है, ट्रांजैक्शन तो स्टार्ट करेंगे ही ना, तभी तो या तो फेल होगा या तो कमिट होगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो ट्रांजैक्शन को कमिट कर देंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो रोल बैक हो जाएगा, यानी कि अबॉर्ट कर देंगे ट्रांजैक्शन को। तो इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन वर्क करता है, और ये करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। फिर उसका देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांजैक्शन। अब ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक रिक्वायरमेंट है जो कि है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आपको इनेबल करना पड़ेगा अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो। साफ साफ यहाँ पे कहना है इसका, मोंगोडीबी ट्रांजैक्शन रिक्वायर रेप्लिका सेट या फिर शार्डेड क्लस्टर, दे डू नॉट वर्क ऑन स्टैंड अलोन मोंगोडीबी सर्वर। स्टैंड अलोन मोंगोडीबी सर्वर जो आप यूज़ कर रहे थे 27017 वाले पोर्ट पे, उस पर आप ये काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका रेप्लिका सेट इनेबल नहीं है या फिर कोई शार्डेड क्लस्टर नहीं है आपका। तो या तो रेप्लिका सेट या तो शार्डेड क्लस्टर आपका इनेबल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रेप्लिकेशन परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज ट्रांजैक्शन डिपेंड्स ऑन मोंगोडीबी रेप्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोंगोडीबी रेप्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है इंटरनली। इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए आपको रेप्लिका सेट और शार्डेड क्लस्टर दोनों में से कोई एक भी रेप्लिका सेट आप इनेबल कर लो। और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2-3 नोट्स बनाओ रेप्लिका सेट में और पूरा का पूरा सारे के सारे नोट्स को आप इनेबल करो, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक नोड के साथ भी अगर रेप्लिका सेट इनेबल करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था कि मल्टीपल नोट्स बनाए थे हमने 27018, 27019, 27020। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक भी बनाते हो 27018 और उस नोड पे आप बेसिकली रेप्लिका इनेबल कर देते हो, इनिशियलाइज कर देते हो, तो भी आपका टास्क प्रॉपर तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन आप कर पा रहे होगे। ठीक है, तो बस ध्यान में रखना है कि रेप्लिका सेट इनेबल कर लेना। अभी मैं लोकली आपको करके भी दिखाऊंगा, रेप्लिका सेट इनेबल करेंगे एंड फिर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इवन फॉर लोकल डेवलपमेंट मैनी डेवलपर्स रन, अभी हम लोग यही करेंगे एग्जैक्टली। सिंगल नोड रेप्लिका सेट बनाएंगे, एक ही नोड वाला रेप्लिका सेट बनाएंगे, मल्टीपल नोड्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, डेटा को रेप्लिकेट नहीं करना है, ट्रांजैक्शन करना है। और क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए रेप्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे। और उसके बाद और ऑब्वियसली रेप्लिकेशन आपको आता होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग बताई थी, उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने रेप्लिकेशन आपको बताया था, कोड करके दिखाया था। तो आपको आई बिलीव आता होगा, नहीं आता है तो मैं भी करूंगा। हो सकता है आपको रेप्लिकेशन वाला टास्क सिर्फ समझ में ना आए, रेप्लिकेशन वाला टास्क सिर्फ हो सकता है आपको समझ में ना आए, बाकी आगे का कोड आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने रेप्लिकेशन नहीं कर रखी है तो आप जाके रेप्लिकेशन सीख लो, फिर इसके बाद कंटिन्यू करना। या फिर अगर आप अभी रेप्लिकेशन नहीं सीखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन वाला पार्ट बस देख लो, समझ में नहीं आएगा तो डिमोटिवेट नहीं होना, सिर्फ देख लो, उसके बाद वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से बिना वीडियो को स्किप किए भी सीख सकते हो। बाद में जाके आप रेप्लिकेशन देख लोगे, लेकिन अगर देख लेते हो तो आप रेप्लिकेशन के साथ साथ कोड भी कर पा रहे होगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप खुद करते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो कोड पे आ जाते हैं फटाफट। तो आप लोग एक बार नजर डाल लो जरा इस कोड पर। ये है आपका ट्रांजैक्शन का कोड, जो कि देखने में बड़ा भयानक लग रहा होगा, लेकिन ये भयानक बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा कोड वगैरह, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोड वगैरह आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना होता है, समझना होता है ध्यान से, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ आपको गूगल पे, चैट जीपीटी कहीं से भी आप निकाल लोगे। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझा मैं आपको ऐसे दूंगा कि ये बिल्कुल बचपना लगेगा, आपको बच्चों वाली चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स कोड हमने पहले ही कर रखा है, तो बहुत ईजी लगेगा।
गारंटी है मेरी, बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा दूंगा। लेकिन इसके पहले, ये करने से पहले रेप्लिकेशन इनेबल करना पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो एज इट इज़ फॉलो करते जाओ, मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं रेप्लिकेशन को लेके, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है, तो वहाँ जाके आप देख लेना। बाकी मेरे साथ साथ करते चलो तो आपको रेप्लिकेशन इनेबल करना भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं VS कोड पे आऊँगा, और VS कोड पे आने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिस PC में आऊँगा, और यहाँ पे बूटेबल C में चले जाऊँगा, बूटेबल ड्राइव में, जो कि है C ड्राइव। और एक्चुअली आपको MongoDB का फाइल फोल्डर ढूंढना है। अब वो फोल्डर वहीं पे होगा जहाँ पे आपने MongoDB को स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, कम्युनिटी सर्वर वगैरह जो भी आपने इंस्टॉल किया था, तो स्टार्टिंग में कहाँ पे इंस्टॉल किया था वो देख लो। तो बाय डिफॉल्ट ये C ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा होता है, तो C ड्राइव में आ जाएंगे हम लोग, प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, और आपको मे भी दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा इस तरीके से। तो ये देखो बूटेबल डिस्क C में आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में, ये है प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा MongoDB। ये देखो MongoDB मिल रहा है। सर्वर वाला फोल्डर ओपन करेंगे, 8.2 ओपन करेंगे, पहले तो बिन ओपन कर लेंगे, ठीक है। बिन क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि ये वाला पाथ चाहिए हमें, बिन वाला ये पाथ कॉपी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ इसको वापस से जूम जो मैंने कर रखा था उसको मैंने हटा दिया है, तो ये वाला पाथ हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये बिन वाला पाथ जो है कॉपी कर लेंगे फोल्डर के अंदर आके, ठीक है। तो ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया है। ध्यान से आपने देखा क्या क्या किया मैंने, MongoDB के अंदर आके सर्वर 8.2 ये जो बिन वाले फोल्डर उसके अंदर आएंगे, और ये पाथ कॉपी कर लेंगे। अब आपको CMD ओपन कर लेना है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। ध्यान से देख लो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, ठीक है। फिर बोलोगे नहीं काम कर रहा है, तो CMD ओपन करना है, CMD ओपन करना है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपको चाहिए, इसलिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका CMD ओपन हो चुका है, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि कमांड वगैरह आपको दिख पा रहा हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, जो पाथ हमने कॉपी किया है वो पाथ CD के साथ रन करेंगे। तो आपको पता है CD हम लोग यूज़ करते हैं उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए, या जो भी पाथ हमने दिया उसके अंदर जाने के लिए। तो वापस से देख लो, मैंने लिखा CD और स्पेस देके वो वाला पाथ डाला, इंटर किया, हम लोग बिन वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, ये देखो C प्रोग्राम फाइल्स MongoDB सर्वर 8.2 बिन, इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये कमांड्स आराम से चला सकते हैं। ये जो कमांड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये ध्यान से देखो, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन इनेबल करने के लिए ये कमांड्स होते हैं। नोड बनाने के लिए, नोड बनाने के बाद आपको बस इनिशियलाइज करना होता है, आपका रेप्लिकेशन इनेबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो नोड बनाना है, तो ये कमांड चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये बिन वाले फोल्डर के अंदर आए हैं, और अब ये कमांड हम लोग बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। मुझे याद है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको याद है क्या, बिल्कुल भी नहीं। याद करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूंगा, और यहीं पे देखते हुए कमांड रन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MongoD स्पेस रेपल सेट, और हाइफन 2 हाइफन है, रेपल सेट S कैपिटल है, ठीक है। फिर स्पेस रेप्लिका सेट का नाम देना है, तो मैं नाम दे दूंगा RS0, जरूरी नहीं RS0 ही, तो कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई रेपल, नाम मैंने दे दिया माई रेपल, बहुत ही बढ़िया। फिर स्पेस देके हाइफन पोर्ट मेंशन करना है, तो 27017 तो बाय डिफॉल्ट आपका चल रहा होता है, जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो। यहाँ पे हम लोग एक नया बना लेंगे नोड 27018, ठीक है। तो पोर्ट का नाम मैंने दे दिया 27018, स्पेस देंगे, फिर हाइफन DB पाथ देंगे। अब DB पाथ वो देना है जहाँ पे आपको ये डेटा वगैरह स्टोर करना है। अब देखो, आपने एक नया नोड बनाया है, तो उससे रिलेटेड डेटाबेस डेटा वगैरह होगा, वो डेटा वगैरह कहाँ रखना है आपको, वो पाथ आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं बैक करूँगा थोड़ा सा, और बिन के जस्ट नीचे जो डेटा वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा, उसी में डेटा रखूँगा। मैं अगेन जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो डेटा वाला फोल्डर है इसके अंदर आऊँगा, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इस डेटा के अंदर वो सारा डेटा स्टोर है जो कि आप 27017 वाले नोड पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। वहाँ पे जो भी डेटाबेस कलेक्शंस वगैरह बना रहे होते हो वो आपका यहाँ पे आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे, और यहाँ पे किधर गया, रुको मुझे इसे कट करने दो, और कंटिन्यू करेंगे। तो फोल्डर का नाम दे देंगे DB1 नाम दे देते हैं, ठीक है, या DB27018 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DB27018 हमने नाम दे दिया। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, ये देखो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करके वापस से दिखा दूंगा। देखो DB27018, तो इसके अंदर आएंगे, और ये वाला पाथ हमें यहाँ पे दे देना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 27018 वाला जो फोल्डर बनाया हमने डेटा के अंदर, इसके अंदर आएंगे, और ये वाला पाथ हमें यहाँ पे कॉपी करके डाल देना है, ठीक है। कहाँ पे डालना है, यहाँ पे DB पाथ स्पेस, ये देखो बिल्कुल कोड जैसा यहाँ पे लिख रखा है, बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। देखो DB पाथ एंड उसके बाद स्पेस, और ये पूरा का पूरा पाथ दे देना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के बाद एक स्पेस आ गया है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। पाथ में आपका कहीं भी स्पेस नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग के अंदर रैप कर सकते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप कर सकते हैं, तो इसको ये सिंगल कंसीडर करेगा। ये देखो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने रैप कर दिया है। तो प्रोग्राम फाइल्स MongoDB के अंदर सर्वर वाले फोल्डर के अंदर 8.2 के अंदर डेटा के अंदर ये नया फोल्डर हमने बनाया है। तो इसी के अंदर सारा का सारा कुछ
कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हम लोग अभी नोड में ये काम करेंगे वो सब कुछ यहीं पे आपका जा रहा होगा। तो इंटर करें, इंटर करते हैं, ठीक है। और मैंने इंटर कर दिया है, इंटर हुआ या फिर नहीं हुआ, इंटर। क्या परेशानी आ गई यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, इंटर किया मैंने। और यहाँ पे ये अब आपका एक नया नोड रन कर रहा है 27018, ये आपका एक नया नोड रन कर रहा है। अब इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको रन करने देना है। तो मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं, और एक 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 मैं यहाँ पे नया CMD ओपन करता हूँ, CMD। और इस CMD में मैं आपको अब 27018 पे रन करके दिखाता हूँ, मोंगोश। और यहाँ पे पोर्ट मेंशन करूँगा मैं 27018। तो यहाँ पे देखो 27018 वाला सर्वर हमारा रन कर रहा है। अब देखो MongoDB किससे कनेक्ट हुआ है, 27018 से। खैर हम लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हम लोग VS कोड पे काम करेंगे ताकि कोड सेव भी कर पा रहे हो। तो ये रन कर रहा है, इसको रन करने देना है, इसको रोकना नहीं है। ये वाला फोल्डर हम लोग कट कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। और VS कोड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ये रहा हमारा कोड। अब ट्रांजैक्शन वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक कोई भी फाइल बना लेंगे। मैं वापस से बना के आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस वगैरह VS कोड के लिए आपने प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके करो, और अगर सेटअप करना है तो उसके लिए वीडियो है, आप देख सकते हो जाके। तो मैं यहाँ पे MongoDB के अंदर आऊँगा, एक्सटेंशन इंस्टॉल किया मैंने, वहीं से ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो MongoDB वाला ये जो पत्ती है उस पर मैं क्लिक करूँगा, नहीं आ रहा है तो ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप देख लोगे। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड क्रिएट करने से पहले मैं एक कनेक्शन बनाऊंगा। देखो पहले से कनेक्शन बना हुआ 27017, अभी हमने एक नया बनाया है 27018। तो यहाँ पे 27018 नाम के कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ किया प्लस वाले आइकन पे क्लिक, और यहाँ पे एडवांस कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे, ओपन फ्रॉम 27018, सेव एंड कनेक्ट करेंगे। अब ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, और मे भी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन को इनिशियलाइज़ नहीं किया है अभी तक। इनिशियलाइज़ भी करना होता है, ये अभी इनिशियलाइज़ हमने किया ही नहीं है, तो इनिशियलाइज़ भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे तो नहीं करना है, एक नया CMD ओपन करेंगे, CMD ओपन करेंगे, और यहाँ पे मोंगोश पोर्ट 27018, और यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। फटाफट इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। अब कोड मुझे याद है क्या, नहीं, कोड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली कोड मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आऊँगा और इसको भी ओपन कर लेते हैं साथ साथ, और अब यहाँ पे कोड करते हैं। तो rs.status से आप चेक कर सकते हो, rs.status से आप चेक करोगे तो ये बताएगा नॉट येट इनिशियलाइज। तो आपको इनिशियलाइज करना है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन का ही काम कर रहे हैं, अभी ट्रांजेक्शन का काम आया नहीं है। तो इनिशियलाइज करना है, rs.initiate का यूज़ करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे होंगे। तो आईडी में वो देना है जो कि आपने रेप्लिकेशन का नाम दिया है। रेप्लिकेशन का नाम क्या दिया है मैंने दिया है माई रेपल, ठीक है, माई रेपल यही दिया था ना, मैं भूल गया एक्चुअली। तो दे के देखते हैं, काम कर गया तो ठीक है, माई रेपल, ठीक है। और यहाँ पे मेंबर्स, तो मेंबर्स में तो अभी एक ही नोड डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे नहीं। तो सबसे पहला नोड है हमारा ID 0 दे देंगे, और होस्ट दे देंगे लोकल होस्ट 27018 हमने बनाया था, याद करो। और यहाँ पे ये एक मेंबर हो गया, और एक ही रहने देंगे, एक ही नोड पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमने क्लोज कर लिया है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रेसेस को क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये लो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। तो रेपल का नाम सही था, माई रेपल ही नाम था, ठीक है। तो इनिशियलाइज हो चुका है। अब वापस से हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, स्टेटस। तो अभी देखो यहाँ पे आपको ये स्टेटस इनेबल्ड दिख रहा है, ये सारा का सारे डिटेल्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो खैर इससे अभी बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। और यही आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी तो हमने बनाया नहीं, यही आपका प्राइमरी नोड है, ठीक है। तो CMD क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं VS कोड पे, और वापस से एक बार सेव एंड कनेक्ट करते हैं। और अभी देखो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो 27018 से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और अब एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे। और यहाँ से क्रिएट नहीं करके डोंट सेव करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं और एक फाइल बना लेते हैं, db.mongodb.js, या ट्रांजैक्शन नाम दे देता हूँ मैं, ट्रांजैक्शन। तो नाम मैंने ट्रांजैक्शन दे दिया, और लास्ट में .mongodb.js लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा का सारा ट्रांजैक्शन का काम कर रहे होंगे। अब बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे 27017 से कनेक्ट करके काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने कनेक्ट कर लिया 27018 से। और अब यहाँ पे हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बैंक DB। बैंक नाम का एक नया डेटाबेस में बनाऊंगा, और बैंक नाम का डेटाबेस बना के मैं इसके अंदर 2 यूज़र्स इंसर्ट करूँगा। db डॉट कलेक्शन का नाम देना है, हमें कलेक्शन का नाम दे देते हैं accounts.insert_many, ठीक है। इंसर्ट मैनी कर देते हैं, एक एरे देंगे, और यहाँ पे ये हो गया हमारा एक यूज़र। ID भी दे देते हैं, सिंपल सा ID देते हैं तो समझने में भी आसानी होगा। ID सबसे पहले 1 दे देते हैं, नेम दे देते हैं मानस, एंड बैलेंस दे देते हैं, मानस के पास 5000, ठीक है।
फिर एक और यूज़र बनाएंगे और उस यूज़र का आईडी दे देंगे हम लोग 2, नेम दे देंगे हम लोग मानस, और बैलेंस हम लोग दे देंगे 2000। ठीक, और यहाँ पे अगेन हमने मानस क्यों दे दिया, अलग यूज़र बनाते हैं, मुस्कान नाम दे देते हैं। ठीक है, मानस मुस्कान, और यहाँ पे बैलेंस 2000, यहाँ पे बैलेंस 5000। तो ये यूज़र इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट हो जाएगा फटाफट। ये देखो इंसर्ट हो चुका है, तो इसे कमेंट कर देते हैं और db.users.find करके देखते हैं। और इसे कमेंट नहीं करेंगे यूज़ बैंक को, क्योंकि हमें बैंक वाला डेटाबेस यूज़ करना है। तो db.accounts.find करते हैं। तो अभी यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखो 2 यूज़र हमारे पास आ चुके हैं, एक मानस है, एक मुस्कान है, एक के पास 5000 है, एक के पास 2000 है। अब सबसे पहले देखेंगे बिना ट्रांजैक्शन के क्या होगा। बिना ट्रांजैक्शन के क्या होगा वो देखो। बिना ट्रांजैक्शन के अगर हम लोग db.accounts.update1, ऑब्वियसली अपडेट ही तो करना है। यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो फिल्टर होगा। तो फिल्टर में बोलेंगे सबसे पहले मानस का डेटा अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, तो इंक्रीमेंट करना है। क्या इंक्रीमेंट करना है, तो बैलेंस इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है, तो माइनस से एक्चुअली -500 करना है। -500, अब देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही है हमारे पास। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। इंक्रीमेंट के लिए आप कुछ नहीं दोगे एंड डिक्रीमेंट के लिए आप आगे माइनस लगा दोगे। तो माइनस से 500 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस से 500 कट जाएगा और db.accounts.update1 मुस्कान में चला जाएगा। तो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ, रेप्लिकेट भी तो कर सकता हूँ। ये देखो, तो update1 और मुस्कान के में जाके बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो ये टास्क हम लोग अभी कर रहे हैं। तो क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो ये टास्क हो चुका है। और अगर अभी हम लोग db.accounts.find करेंगे तो क्या ये अमाउंट अपडेट हुआ है, देख लेते हैं। तो ये देखो माइनस से 500 कट चुका है और मुस्कान में जा चुका है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे अपडेट पहला वाला होने के बाद अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाएगा, आपका मनी लॉस हो जाएगा। वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक एक लगाएंगे। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है कि जब भी कोई एरर आने की संभावना होती है, जो कि अभी होगी, सर्वर क्रैश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी तो उसे हम लोग कैच ब्लॉक में कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे CLG कर देंगे एरर को, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एरर को CLG कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे करूँगा ये कि देखो जैसे ध्यान से सुनना, जैसे ही यहाँ पे मानस के अकाउंट से 500 रुपये कटे, अभी देखो कितने हैं, 4500 है मानस के पास, मुस्कान के पास है 2500। तो मानस से जैसे ही 500 कटे CLG कर दूंगा मैं मनी डिडक्टेड फ्रॉम मानस अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। और डिडक्टेड फ्रॉम माइनस अकाउंट, और यहाँ पे CLG कर दूंगा मैं मनी क्रेडिटेड टू मुस्कान अकाउंट। अब यहाँ से मनी डिडक्ट होगा और कट के मुस्कान के अकाउंट में चला जाएगा। बहुत ही अच्छा। लेकिन जाने से पहले ही मैं क्या कर दूंगा, सर्वर क्रैश कर दूंगा। और सर्वर क्रैश कैसे करूंगा मैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू एरर। अभी ये सब तो जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे सर्वर क्रैशेस, सर्वर क्रैशेस, बस इतना लिख देते हैं, सर्वर क्रैश। ठीक है, सर्वर क्रैश्ड, बस। ठीक है, सर्वर क्रैश्ड, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही ये इतना सा होगा, उसके बाद सर्वर क्रैश हो जाएगा और मुस्कान में बैलेंस क्रेडिट होगा ही नहीं। अब देखते हैं, रन करते हैं। ये लो, रन किया मैंने। तो रन किया तो क्या हुआ, देखो मानस से तो 500 रुपये कट गए, पहले 4500 थे, 500 रुपये कट गए। मुस्कान में 500 रुपये ऐड ही नहीं हुए। मुस्कान में पहले भी 2500 था, अभी भी 2500 ऐड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरर आ रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे एरर डॉट मैसेजेस से, सिर्फ और सिर्फ एरर डॉट मैसेज से मैं मैसेज निकाल लूँगा, मुझे पूरा का पूरा नहीं दिखाना है। तो अभी देखो वापस से ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। अभी 4000 है, यहाँ पे 2500 है, वापस ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, मनी डिडक्टेड फ्रॉम मानस अकाउंट, सर्वर क्रैश्ड। मानस के अकाउंट से मनी डिडक्ट हो गया, 500 रुपये कट गए, लेकिन मुस्कान में नहीं पहुंचे, मनी लॉस्ट हो गया, हमारा मनी लॉस्ट हो गया। तो बिना ट्रांजैक्शन के ऐसा ही होता है, बिना ट्रांजैक्शन के ऐसा ही होता है। तो ये तो था विदाउट ट्रांजैक्शन, विदाउट ट्रांजैक्शन ऐसा ही होता है। अब क्या करेंगे, अब इसको कमेंट करेंगे और विथ ट्रांजैक्शन करेंगे। अब विथ ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, तो विथ ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले हमें सेशन बनाएंगे एक। क्या बनाएंगे,
सेशन बनाएंगे। अब सेशन क्यों बनाएंगे? सेशन इसलिए बनाएंगे ताकि वो याद रख पाए ट्रांजैक्शन को, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो याद रख पाए कि इतने पैसे कटे हैं, तो इतने पैसे अगर क्रेडिट नहीं होते हैं तो वापस रोल बैक भी तो करना है। तो इसलिए हम लोग एक सेशन बनाएंगे, और सेशन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखो कोड दे रखा है, याद व्याद नहीं करना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कोड दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करेंगे। db.getMongoDB.start सेशन का यूज़ करके एक सेशन ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे ये जो सेशन है, ये एक सेशन ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो कर लेते हैं। तो db.mongodb.get सेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, गेट सेशन। और बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा है हमने, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। गेट मोंगो है यहाँ पे, तो मैंने बोला ना मुझे याद नहीं है, गेट मोंगो db.getmongo.start सेशन का यूज़ करके एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टार्ट सेशन है, गेट सेशन नहीं है, देखो ये भी मैंने गलत लिखा है, स्टार्ट सेशन, ठीक है। db.getmongo.start सेशन का यूज़ करके हम लोग एक सेशन बनाएंगे। कॉन्स्ट सेशन ऑब्जेक्ट ये हमारा एक बन गया, बहुत ही बढ़िया। अब इस सेशन ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो डायरेक्ट डेटाबेस में जाके कलेक्शन में जाके छिड़खानी कर दे रहे थे। अब डेटाबेस को ये सेशन के साथ कनेक्ट करके काम करना है, ठीक है। डेटाबेस में ऐसे डायरेक्टली नहीं, डेटाबेस में गए, कलेक्शन में गए, डेटा उड़ा दिए, डेटा ले आए, सेशन के साथ कनेक्ट करके काम करना है। तो क्या बोलेंगे, ये जो सेशन एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके पास सब कुछ है, सब कुछ प्रेजेंट है, आपका डेटाबेस प्रेजेंट है, आपका कलेक्शन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका डेटाबेस निकाल लो, गेट डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का नाम दे दो, तो क्या नाम है, बैंक नाम का डेटाबेस हमने बनाया है। डॉट कलेक्शन का नाम बताओ, कलेक्शन का नाम है अकाउंट्स, ठीक है। ये देखो अकाउंट्स नाम का ये कलेक्शन था, इधर क्या अकाउंट्स नाम का कलेक्शन था, और ऊपर हमने ये देखो बैंक नाम का डेटाबेस बनाया है, ठीक है। तो बैंक नाम का डेटाबेस और अकाउंट्स नाम का कलेक्शन, तो इससे क्या हुआ, ये अकाउंट नाम का पूरा कलेक्शन आ गया, लेकिन सेशन के साथ लिंक होके। तो कॉन्स्ट इसका नाम दे देंगे अकाउंट्स, ठीक है। अब इस अकाउंट्स का यूज़ करना है, ना कि डायरेक्ट db.account करके कलेक्शन में छिड़कानी करोगे। डायरेक्ट db.account करके छिड़कानी नहीं करोगे, अदरवाइज ट्रांजैक्शन का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये अकाउंट्स का यूज़ करना है, क्योंकि आपका जो कलेक्शन है वो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन सेशन के साथ लिंक है। तो ये पूरा मॉनिटर करता रहेगा कितना कटा, गया नहीं गया, डेटा लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस अकाउंट का यूज़ करना है, बहुत बढ़िया, सही किया है मैंने, देख लेते हैं। सेशन डॉट गेट डेटाबेस बैंक अकाउंट कलेक्शन, ठीक है, इस अकाउंट्स नाम के वेरिएबल में आ गया। अब देखो तीन चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई थी, क्या है तीन चीज़ें। तो सेशन डॉट स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड सेशन डॉट कमिट ट्रांजैक्शन, एक ये हो गया, एंड तीसरा है सेशन डॉट इन ट्रांजैक्शन। तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन तो समझ में आता है कि अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है, एंड मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड हो रहा है। जो काम होगा इन दोनों के बीच होगा, स्टार्ट और एंड के बीच में। कमिट मतलब बताया था मैंने, कमिट करेंगे तभी डेटा सेव होगा, ड्यूरेबिलिटी मेंटेन होगी। तो ठीक है, तो स्टार्ट हमने किया, अब स्टार्ट और कमिट के बीच में ही सारा टास्क करना है, और ये सेम टास्क करना है। तो क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, एंड यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया हमने, स्टार्ट ट्रांजैक्शन के जस्ट बाद ये पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो ये विदाउट ट्रांजैक्शन हटा दो, ये विथ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा विथ ट्रांजैक्शन हम लोग काम कर रहे हैं, विथ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब करना क्या, अब देखो अभी मैंने बोला db.accounts नहीं, ये जो यहाँ से हमारे पास ये अकाउंट्स नाम का आ रहा है कलेक्शन, इसको यूज़ करना है। सेशन के साथ काम कर रहे हैं ना, ये अकाउंट्स ये लो, ठीक है। तो अभी भी काम सेम ही कर रहे हैं हम लोग, अपडेट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्राई कैच ब्लॉक का आइडिया है ना, या तो ट्राई चलेगा या तो कैच चलेगा। यहाँ पे ट्राई में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये कैच में आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे सेशन डॉट कमिट ट्रांजैक्शन कर देंगे, जस्ट यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार मैं कोड आपको और दिखा देता हूँ, आपको। और इन ट्रांजैक्शन यहाँ पे रहेगा, क्या क्या मैंने db.getmongodb.start सेशन ऑब्जेक्ट एक मिला, उसमें हमने बोला कि बैंक नाम का एक डेटाबेस है, अकाउंट्स नाम का एक कलेक्शन है, वो निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे कर दिया मैंने स्टार्ट सेशन, यहाँ पे कर दिया मैंने एंड सेशन, उसके बीच में ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट सेशन और एंड सेशन जो हमने किया है, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, तो वो आपका सारा का सारा खेल कर रहा होगा कि ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। कमिट करना है, तो कमिट करने के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया सेशन डॉट कमिट ट्रांजैक्शन। और अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक चीज़ मैं भूल गया, सेशन डॉट अबॉर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो आपका रोल बैक होगा। अगर मनी यहाँ पर से कट गया है 500 और यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर आने के बाद ऑब्वियसली आपके पास ये कैच ब्लॉक में आ जाएगा, देखेगा कि एरर आ गया है, तो सेशन डॉट अबॉर्ट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर दो, जो 500 रुपये कटे थे 500 रुपये वापस रोल बैक कर दो, ठीक है।
और कमिट मतलब आपको समझ में आता है कि अगर सक्सेसफुली रन हो गया, ये भी रन हो गया सक्सेसफुली, क्रेडिट भी हो गया सक्सेसफुली, तो कमिट करना मत भूलना, कमिट कर देना, तभी ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहेगी, डेटाबेस में आपका एग्जैक्ट डेटा सेव रहेगा। ठीक है, तो कमिट करना मत भूलना। तो ये इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। फिर से एक बार देखो, ये दो लाइन आपको समझ में आता है, स्टार्ट किया, एंड किया। अब स्टार्ट और एंड के बीच में दो चीज़ें हो सकती है, या तो ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल होगा तो कमिट कर देंगे, फुलफिल नहीं होगा तो अबॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्राई कैच ब्लॉक मैंने ओपन किया। ट्राई वाला ब्लॉक आपका तब चलेगा जब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रन कर रही हो। ट्राई में अगर कुछ एरर आ जाता है तो कैच वाले ब्लॉक में एरर थ्रो कर देगा, और एरर थ्रो करने के पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे ताकि रोल बैक हो जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई एरर नहीं है, कोई सर्वर क्रैश नहीं है। तो कोई सर्वर क्रैश नहीं तो 500 रुपये कटेंगे और 500 रुपये मुस्कान के अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3500 है, 500 रुपये कटेगा 3000 हो जाएगा। यहाँ पे 2500 500 रुपये आएंगे 3000 हो जाएगा। तो दोनों के पास 3000 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल। और साथ ही साथ फाइंड भी कर लेते हैं ताकि हमें दिख भी पाए डेटा। तो रन करते हैं। रन किया मैंने तो सेशन डॉट इन ट्रांजेक्शन इज़ नॉट ए फंक्शन, एंड ट्रांजेक्शन ही होता है ना, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। एंड सेशन होता है, आई एम सो सॉरी, एंड सेशन होता है। और यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, अबॉर्ट ट्रांजेक्शन, एंड सेशन होता है, आई एम सो सॉरी, एंड सेशन। यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे अबाउट ट्रांजेक्शन अगर एरर आ जाता है यहाँ पे एंड सेशन। ठीक है, रन करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 2500 रुपये हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 3500 रुपये हो गए। अब ये पता नहीं कैसे हुआ, शायद पहली बार जो हमने रन किया था उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एरर मिल गया था बीच में, और ये हमें डेटा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वापस से करते हैं, देख लो यहाँ पे बैलेंस कितना है, 2500 है, यहाँ पे 3500 है। तो 500 रुपये अगर यहाँ से कटेंगे तो यहाँ 2000 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे 500 रुपये ऐड होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाना है, 4000। तो यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 4000 होना चाहिए 500 रुपये कटने के बाद। तो रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2000 हो गया है, यहाँ पे 4000 हो गया, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन ये तो पहले भी कर रहा था। हमें देखना है कि अगर बीच में सर्वर क्रैश हो जाता है, तो यहाँ से जो 500 रुपये कटे हैं, पहले जो कट रहे थे तो कटे रह जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो 500 रुपये कटे हैं तो हमें देखना है कि वापस से रोल बैक होते हैं क्या, वापस से रोल बैक होता है क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे अबॉर्ट ट्रांजैक्शन किया। तो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपडेट 1 होगा, 500 रुपये कट जाएंगे, मनी डिडक्ट हो जाएगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। सर्वर क्रैश हो गया, एरर मिलेगा। एरर से पहले हम लोग क्या कर देंगे, अबॉर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे तो 500 रुपये जो कटे थे रोल बैक हो जाएंगे। तो देखना यही है कि होता है क्या। तो 2000 का 2000 ही रहना चाहिए, 4000 का 4000 ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइनस से कट गया मुस्कान में आ गया। तो रन करते हैं, देखो 2000 का 2000 ही है, 4000 का 4000 ही है। ठीक है, लेकिन विदाउट ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो रहा था, विदाउट ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो रहा था। वापस से देख लो एक बार, विदाउट ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे 500 रुपये कट रहे थे, सर्वर एरर आ जा रहा था। तो यहाँ पे 500 रुपये कटेंगे, 1500 हो जाएंगे, सर्वर एरर आएगा, ये 4000 ही रह जाएगा, मनी लॉस हो जाएगा। रन करते हैं तो ये अनडिफाइंड कैसे आ गया, अच्छा कुछ हमने कंसोल किया ही नहीं, बेसिकली फाइंड नहीं किया है। तो db.accounts.find करते हैं, और अभी ट्रांजैक्शन हमने जस्ट रन किया है तो इसको कमेंट कर देते हैं और चेक करते हैं कि बैलेंस हमारा कितना हुआ। तो बैलेंस आप देखो यहाँ पे 1500 हो गया है, मतलब 500 रुपये कटा, लेकिन 500 रुपये यहाँ पे आया नहीं। एक बार और करना चाहो, एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, एक बार और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 500 रुपये अगेन कटेंगे, 500 रुपये कट गए, 500 रुपये इसमें नहीं आया। लेकिन अगर विथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो विथ ट्रांजैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाता है, ये इतना सा काम हो गया, डिडक्ट हो गया, बीच में सर्वर क्रैश हो गया, ये पूरा का पूरा कोड रन नहीं करेगा, ना तो ये बेसिकली इसमें क्रेडिट हो रहा है, ना तो सेशन कमिट हो रहा है। ये केच में आ जाएगा, सेशन अबॉर्ट कर देगा। जैसे अबॉर्ट करेगा रोल बैक हो जाएगा मनी। ठीक है, तो रन करते हैं। जैसे रन किया, देखो 1000 और 4000 थे, तो 1000 और 4000 ही रहना चाहिए क्योंकि सर्वर क्रैश हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 1000 और 4000 ही है, मनी डिडक्टेड फ्रॉम माइनस अकाउंट, सर्वर क्रैश हो गया, तो मनी वापस से क्या हो गया, यहाँ पे आपका रोल बैक हो गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं CLG मनी रोल बैक। बढ़िया, वापस से रन करते हैं तो मनी डिडक्टेड फ्रॉम माइनस अकाउंट, सर्वर क्रैश हो गया, और सर्वर क्रैश होने की वजह से मनी वापस से आपका रोल बैक हो गया। ठीक है, मनी रोल बैक, सर्वर क्रैश्ड। ये सर्वर क्रैश वाला हमने कहाँ पे कंसोल कर रखा है, अच्छा यहाँ पे सर्वर क्रैश। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये थ्रो एरर कर रहे हैं ना, तो सर्वर क्रैश वाला एरर आपके पास इस एरर मैसेज में आ रहा है, और एरर मैसेज हमने बाद में कंसोल किया है, इसलिए मनी रोल बैक पहले आ रहा है और सर्वर क्रैश बाद में आ रहा है। तो इसको ऊपर कर देते हैं, ये वाले कंसोल को, एरर डॉट मैसेज, उसके बाद अबाउट ट्रांजैक्शन करेंगे और मनी रोल बैक करेंगे। तो अब रन करते हैं वापस से। तो अब देखो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे
कि मनी डिडक्टेड फ्रॉम माइनस अकाउंट, सर्वर क्रैश, मनी रोल बैक। तो यहाँ पे 1000 का 1000 ही है, यहाँ पे 4000 का 4000 ही है। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया हो। इतने डेप्थ में मैं आपको प्रॉपर तरीके से लेके गया हूँ, कोड अंडरस्टैंड करवा दिया मैंने, रेप्लिकेशन के साथ किस तरीके से काम करता है वो बता दिया मैंने आपको, प्रॉपर थ्योरी आपको समझा दी, ऐसे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। लास्ट एक डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई शुड वी यूज़ ट्रांजैक्शन। तो ये मैं क्या ही डिस्कस करूँगा, आपको पता चल गया क्यों यूज़ करना है। यूज़ दैम व्हेन मल्टीपल ऑपरेशंस मस्ट सक्सीड टुगेदर। अगर सारा का सारा ऑपरेशन एक साथ ही सक्सीड होना चाहिए तो डेफिनेटली आपको ट्रांजैक्शन यूज़ करना है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम अभी हमने देखा, ट्रांसफर मनी, ई कॉमर्स में भी हो सकता है, जैसे कि क्रिएट ऑर्डर, रेड्यूस इन्वेंट्री, क्रिएट पेमेंट रिकॉर्ड, ये सब एक साथ होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑर्डर क्रिएट हुआ है, किसी ने ऑर्डर किया तो इन्वेंट्री से भी तो घटना चाहिए। इन्वेंट्री मतलब जहाँ सामान रखा होता है। मान लो इन्वेंट्री में आपके पास 5 फ़ोन है, यूज़र ने एक फ़ोन ऑर्डर किया तो जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होगा यहाँ से एक फ़ोन घट भी जाना चाहिए, 5 फ़ोन के बजाय 4 फ़ोन हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऑर्डर क्रिएट हुआ, एक ऑर्डर क्रिएट हुआ, बहुत ही बढ़िया, और सर्वर क्रैश हो गया तो 5 फ़ोन का 5 फ़ोन ही रह जाएगा, ठीक है। और मान लो एक ही फ़ोन है, इन्वेंट्री में एक ही फ़ोन है, ठीक है, और ऑर्डर किया गया एक फ़ोन ऑर्डर किया गया, सर्वर क्रैश हो गया, ऑर्डर हो गया, एक फ़ोन का एक फ़ोन ही रह गया, जबकि इन्वेंट्री खाली हो चुका है। अब कोई और ऑर्डर करेगा तो फ़ोन कहाँ से दोगे आप, फ़ोन तो है ही नहीं। तो ई कॉमर्स में भी, इसलिए मैंने बोला ट्रांजैक्शन आपका एक कॉन्सेप्ट है, वैसा नहीं कि आप बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन होता है वही ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बैंकिंग सिस्टम में भी जो ट्रांजैक्शन होता है वो वही है ट्रांजैक्शन, लेकिन आप ये ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट और भी जगह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ सक्सीड होते हुए देखना है, तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शन यूज़ करोगे। तो ई कॉमर्स में भी आपको समझ में आ गया, क्रिएट पेमेंट रिकॉर्ड, ये सब कुछ एक साथ होना चाहिए। वॉलेट ऐप्स में पेमेंट आपका कटना चाहिए और वॉलेट में ऐड हो जाना चाहिए, ये भी एक साथ होना चाहिए, तो वॉलेट ऐप में यूज़ कर सकते हो। टिकट बुकिंग में ऑब्वियसली सीट रिजर्व करने के लिए। अदरवाइज अगर मान लो ट्रांजैक्शन हो रहा है, 5 सीट है आपके पास, 10 बंदा सीट बुक कर रहा है, खत्म, ठीक है, सबको सीट मिल जाएगा, -5 सीट हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, सीट तो 5 ही है ना, तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर सीट यहाँ इसने बुक किया है तो सीट यहाँ से डिडक्ट भी होना चाहिए और वो वाला ट्रांजैक्शन सेव भी होना चाहिए, ठीक है। तो टिकट बुकिंग में भी ट्रांजैक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। तो सीट बुकिंग ऑब्वियसली और डिडक्ट पेमेंट भी साथ में यहाँ पे आपका होना चाहिए। सीट बुक हो गया, पेमेंट हुआ ही नहीं, सर्वर क्रैश हो गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। सीट बुक होगा, पेमेंट भी होगा, तो दोनों साथ में होगा, तब जाके आपका कमिट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सीट बुक भी नहीं होगा, पेमेंट भी नहीं होगा, या सीट बुक होगा, पेमेंट दोनों साथ में होगा। तो आपको समझ में आ गया। और बहुत देर से बकवास कर रहा हूँ मैं, तो इतने बकवास के बाद तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।